नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल धूप धनुषी आरती में। दोस्तों, आज जो है मैं जिस बारे में आपसे बात करूंगा, ये जो है एक जन ने मुझे ये बहुत पहले ही इसके बारे में एक्चुअली पूछा था। तो आज जो है इसके ऊपर वीडियो बना रहे हैं। तो ये सवाल था कि दादा, घर पे जो है क्या हम 9 दीपक से और 10 दीपक से आरती कर सकते हैं या नहीं। क्योंकि मैं घर पे 10 दीपक से आरती करता हूँ और कई जन कहते हैं कि 10 दीपक से जो है घर पे आरती नहीं करनी चाहिए, ये केवल मात्र जो है मंदिर आदि में ही इसकी आरती की जाती है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालें। और क्या 9 दीपक से केवल मात्र देवी माँ की ही आरती होती है या फिर जो है श्री नारायण की भी आरती की जा सकती है। तो देखिए, मैं 2 अलग वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर, क्योंकि 10 दीपक का विषय अगर मैं इसमें लेकर आता हूँ तो वो विषय जो है थोड़ा सा आप लोगों को समझने में मुश्किल हो जाएगा। तो मैं ये 9 दीपक के ऊपर बना रहा हूँ, ये वाला वीडियो जो है। तो 9 दीपक का मतलब होता है एक तो नवग्रह यानी कि शक्ति, मुख्यतः जो विषय है वो है शक्ति। तो नवग्रह, ग्रहों के जो गुरु है वो बृहस्पति है और बृहस्पतियों की आराध्य जो है श्री नारायण है। तो आप नारायण, श्री नारायण को आप क्यों नहीं 9 दीपक से कर सकते। 9 दीपक जो है एक तो देवी के जब देवी पूजन कर रहे हैं तो वो जो है 9 शक्तियों के प्रतीक होते हैं। जैसे कि नवरात्रि में 9 दीपक का बहुत विशेष महत्व होता है। इसके पीछे का कारण क्या होता है? इसके पीछे का कारण ये होता है कि 9 दीपक से जब हम आरती कर रहे हैं तो वो जो है देवी के 9 शक्तियों के प्रतीक होते हैं, यानी कि जो नव दुर्गा है, नव दुर्गा रूप में हम जो है हम पूजन कर रहे हैं नवरात्रि के 9 दिनों में। तो हम उस 9 दीप में जो है उन 9 शक्तियों के जो है हम उस 9 दीप में जो है ज्योति प्रज्वलन करते हुए जो है हम आरती कर रहे हैं। तो 9 दीप जो है यानी कि जो 9 दीप है वो जो है माता के जो है उस 9 शक्तियों के प्रतीक है, यानी कि नव दुर्गा माँ की जो है नव दुर्गा रूप जो है प्रथमं शैलपुत्री द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्र घंटीति कुष्मांडीति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कत्यायनी तथा सप्तमं कालरात्रीति महागौरी च अष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नव दुर्गा प्रकीर्तिता। तो ये जो है माँ के 9 रूप है। और भी जैसे कि उग्रचंडा, प्रचंडा, चंडोग्रा, चंडनायिका, इस प्रकार से भी जो है ये 9 शक्तियों के पूजन जो है, यानी कि आप देखिएगा जैसे कि दुर्गा पूजा के समय जहाँ पर बृहद नंदिकेश्वर पुराण अनुसार जैसे पूजन आदि किए जाते हैं दुर्गा महापूजा में जो है वहाँ पर ना अलग अलग ये 9 शक्तियों के 9 घट स्थापन किए जाते हैं, यानी कि 9 अलग अलग छोटे छोटे कलश स्थापन किए जाते हैं। तो ये जो होते हैं उन 9 शक्तियों के प्रतीक होते हैं। तो दुर्गा पूजा यानी कि देवी पूजा में जब हम कर रहे हैं तो ये इन 9 शक्तियों के प्रतीक है, यानी कि आप उन्हें नव दुर्गा कह लीजिए, आप इन्हें नव शक्ति कह लीजिए। तो देवी पूजा में यानी कि विशेषकर दुर्गा पूजा में जब हम कर रहे हैं तो ये देवी के 9 शक्ति के प्रतीक है। ये जो है 9 शक्ति के प्रतीक है, इसीलिए हम जो है 9 दीपक प्रज्वलन करके आरती करते हैं और इसे जो है विशेष माना जाता है। तो 9 दीपक जो है वो देवी के 9 शक्तियों के प्रतीक है। और क्योंकि इन्होंने पूछा है कि दादा हम माता की तो आरती करते ही है, तो क्या केवल मात्र माँ की आरती हम इसलिए करते हैं क्योंकि वो नव दुर्गा के रूप में वो 9 ज्योति हम प्रज्वलित कर रहे हैं, इसलिए नवरात्रि में इसकी विशेषता है। नवरात्रि में इसलिए विशेषता है क्योंकि नव दुर्गा के उन 9 ज्योति में हम जो है यानी कि नव शक्ति के जो है हम आरती कर रहे हैं उन 9 दीपक से जो है। देखिए, माँ तो एक ही है पर शक्ति के रूप में, जैसे कि आप देखिएगा श्री चंडी में कि वो अलग अलग शक्ति रूप धारण करके जो है वो युद्ध कर रहे हैं युद्ध भूमि में। तो शक्ति एक ही है, शक्ति चंडिका ही है, पर उनके अलग अलग जो है स्वरूप में वो विराज रहे हैं, अलग अलग स्वरूप में वो क्रिया कर रहे हैं। तो इन 9 शक्तियों के प्रतीक जो है वो 9 दीपक है, इसलिए देवी पूजा में उसके विशेषता है। पर श्री नारायण की पूजा में भी इसकी विशेषता कुछ कम नहीं है। नवग्रहों के गुरु जैसे कि गुरु बृहस्पति है और उनके जो है आराध्य जो है वो श्री नारायण है। तो नवग्रहों के अधिपति जो है श्री नारायण ही हुए, क्योंकि जो है नवग्रह जो है वो श्री गुरु बृहस्पति के
जो है आदेश अनुसार जो है वो संचालित होते हैं नवग्रह जो है, और जो है उन गुरु बृहस्पति के आराध्य श्री नारायण हैं। तो क्या हुआ दोस्तों, कि नारायण ही जो है इन मुख्य जो है इन 9 ग्रहों के जो है संचालन कर रहे हैं। तो विषय ये है कि अगर आप जो है श्री नारायण की भी जो है इन 9 दीपक को प्रज्वलित करते हुए जो है आरती करते हैं, तो भी जो है वो बिल्कुल सही है, वो बिल्कुल सही है। अगर आप जो है 9 दीपक जो है, देखिए नवग्रह भी जो ये शक्तियाँ ही तो है हमारे। अगर विज्ञान की भाषा में भी कहे तो ये 9 ग्रह क्या है, ये जो है एक एक शक्ति के प्रतीक है। तो आप जो है अगर श्री विष्णु के आरती भी जो है अगर आप जो है 9 दीपक से कर रहे हैं, 9 दीपक प्रज्वलन करते हुए जो है अगर आप श्री हरि विष्णु के आरती आप कर रहे हैं, तो वो भी जो है बहुत उत्तम है। तो देवी पूजा के लिए भी आप जो है 9 दीपक जो है प्रज्वलित करके आरती कर सकते हैं, और श्री नारायण की पूजा के लिए भी आप जो है 9 दीपक प्रज्वलन करके आरती कर सकते हैं। आप चाहे घी के प्रज्वलन कर सकते हैं, आप चाहे तेल के प्रज्वलन कर सकते हैं। आप जैसे कि बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि दादा हमेशा जो है लंबी वाली बाती का उपयोग करना चाहिए या फूल वाली बाती का उपयोग करना चाहिए। तो जैसी बातें आपके वहाँ पर प्रचलित है ना, आप उस प्रकार का कर सकते हैं, समस्या उसमें नहीं है। पर आरती में फूल वाले बत्ती का जो है, यानी कि जो सीधी बाती होती है, उसे सीधी बाती भी कहा जाता है, तो फूल वाले बाती का जो है ना उसका ज़्यादा उपयोग किया जाता है, वो ज़्यादा जो है सही माना जाता है। तो आरती में आप तेल के बाती का प्रयोग कर सकते हैं, आप जो है घी के बाती का प्रयोग कर सकते हैं, आप जो है फूल बाती से या फिर लंबी बाती जिससे भी जो है आप आरती करना चाहे आप कर सकते हैं। बस 9 दीपक जब आप प्रयोग कर रहे हैं तो उन्हें जो है आप एक विषय बस ध्यान रखिएगा कि 9 दीपक में जो है प्रज्वलित जो है मतलब 9 बाती जो है वो बराबर जलनी चाहिए, बराबर जलनी चाहिए। बहुत सारे समय कोई 9 दीपक से आरती कर रहे हैं तो किसी कारणवश शायद 1-2 दीप इधर उधर हो जाता है कि वो मतलब अब वो किसी कारणवश बुझ रहे हैं और वो आरती कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। 9 दीपक से जब आप आरती कर रहे हैं तो 9 दीपक समान रूप से जो है वो प्रज्वलित होना आवश्यक है। तो ये विषय बस जो है आप ध्यान में रखिएगा। और देवी की आरती भी जो है आप जो है 9 दीपक से कर सकते हैं, और श्री नारायण की आरती भी आप 9 दीपक से कर सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे आप अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।